ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल बाय हाइड्रोलाइसिस। अब हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा? कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ा, जिसमें हमने ये सीखा था कि कैसे मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है मैक्रोमोलिक्यूल्स को मोनोमर से। अब सीख रहे हैं कि कैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है मोनोमर्स के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लास्ट टाइम शायद मैंने ये बताई हो या नहीं बताई हो, देख लें, वापस सुन लें कि ये डाइमर, जब दो मोनोमर्स आपस में मिलेंगे तो वो डाइमर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। सो breakdown of macromolecule by hydrolysis is completely reverse of condensation process। ये पूरा कंडेंसेशन प्रोसेस का उल्टा है। वहाँ वाटर रिमूव हो रहा था, यहाँ वाटर ऐड हो रहा है। सही है। अब प्रोसेस इन विच मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि पॉलीमर्स जो हैं वो ब्रोकन डाउन होंगे किसके अंदर? अपने सब यूनिट्स मोनोमर्स में, उसको हम हाइड्रोलिसिस कह रहे हैं। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स अपने सब यूनिट्स में टूट जाते हैं, तो वो क्या है? हाइड्रोलिसिस। सब यूनिट्स मोनोमर्स में टूट रहे हैं तो वो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस है। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाता है H+ एंड OH आइंस में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। यानी कि एंजाइम्स क्योंकि ये रिएक्शन करवा रहे हैं तो एंजाइम एक वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल आता है कहीं से घूमता घूमता सा, क्योंकि पानी बॉडी में तो बहुत सारा पानी है, सेल्स में बहुत सारा पानी है, तो वो पानी का एक मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाता है एंजाइम्स की मदद से। ऐसे नहीं टूटता, एंजाइम्स की मदद से H+ और OH आइंस में टूट जाता है। जहाँ पर क्या होता है, OH ग्रुप एक मोनोमर के पास चला जाता है और H दूसरे मोनोमर के पास चला जाता है। ठीक है, बाय ब्रेकिंग लिंकेज बॉन्ड बिटवीन दैम टू मोनोमर्स। अब जो दो मोनोमर्स के बीच में लिंकेज बॉन्ड था, जिसकी वजह से वो लोग शेयरिंग कर रहे थे, क्योंकि उनके पास नहीं था, तो अब उन्होंने क्या करा कि बोला यार तुम इधर आओ, एक काम करो, तुम शेयरिंग मत करो, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कंप्लीट H प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कंप्लीट OH प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब कोई मसला नहीं है, अब तुम लोग अपनी अपनी जिंदगी जियो और उनको अलग कर दिए। सही है, तो इस वजह से उनको वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अपना कोवेलेंट बॉन्ड करे थे। अब आपका सवाल ये भी आ सकता है कि मिस, जब उनकी ज़रूरत पूरी थी पहले से तो उन्होंने ये हरकत क्यों की? क्योंकि उनको आदत है, ये जो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना जो इस तरह HOH का हरकत करते हैं, जैसे OH और H मौजूद है फिर भी अपना एक H लॉस करेंगे, वो अपना OH लॉस करेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएगा, क्योंकि भाई उसको एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाना है और उसको ये आदत है, उसकी रहा नहीं जाता उससे कि वो किसी और के मॉलिक्यूल में से ना ले ले। अपना उसको चाहिए नहीं, जो अपने पास से वो तो उसको बिल्कुल भी कदर नहीं है, दूसरे के पास मुंह मारने की उसको आदत है। तो अभी हम ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके पूरे वाटर के टॉपिक को देखती है। हर चीज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लिंक करती है, तो ये भी एक तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ही पार्ट है। अब इसमें यही कहा है कि वो एक वाटर मॉलिक्यूल टूटा, OH ग्रुप एक उसके पास चला गया जिसको OH चाहिए था, H+ उसके पास चला गया जिसको H चाहिए था, और दोनों का बॉन्ड जो लिंकेज बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड था वो टूट गया और दो मोनोमर्स अलग हो गए। अब ड्यूरिंग दिस बॉन्ड ब्रेकिंग, अब जब ये बॉन्ड टूटा तो ऑफकोर्स एनर्जी रिलीज हुई होगी, क्योंकि बॉन्ड बनने में जब एनर्जी लगी तो बॉन्ड टूटने में एनर्जी रिलीज भी होगी, एंड मेड अवेलेबल फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। और अब ये जो एनर्जी, जब बॉन्ड टूटा तो ये जो एनर्जी जो है वो निकली, तो ये एनर्जी क्या कर रही है? इस एनर्जी से हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कैरिड आउट कर रहे हैं। डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं, डाइजेशन करना और कह सकते हैं रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन और सेल्स की ग्रोथ, हार्मोन्स वगैरह सब कुछ, तो वो सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं इस एनर्जी के थ्रू। अब मेटाबॉलिज्म, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ईदर फॉर्म्ड। अब क्या होता है, एक चीज़ है, अब क्या है भाई, हमने ये चीज़ें क्यों पढ़ी? अगर एक बार मैक्रोमोलिक्यूल बन गया तो उसको टूटना क्यों ज़रूरी है? जब वो इतनी मेहनत से बना था तो अब उसको तोड़ना क्यों ज़रूरी है? तो ये चीज़ है कि हमने ये दोनों चीज़ें क्यों पढ़ी। हमने एक तो बनाना भी सीखा और हमने ये भी सीखा कि तोड़ते कैसे। तो तोड़ने की क्या ज़रूरत है? जब बनाना, चलो बनाना समझ आता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स बनाने थे तो हमने कर दिया, लेकिन तोड़ने की क्या ज़रूरत है? तो वो इसलिए ज़रूरत है कि मेटाबॉलिज्म के दौरान मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ईदर फॉर्म्ड और ब्रोकन डाउन इन द सेल। जब भी हमारा कोई भी प्रोसेस हो रहा होता है, मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, उसके अंदर हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स या तो फॉर्म हो रहे होंगे या तो टूट रहे होंगे सेल के अंदर। वन सेल रिबिल्ड मैनी ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। अब जब सेल अपने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना रहा होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि नए माइक्रोमोलिक्यूल्स बन रहे हों और माइक्रोमोलिक्यूल्स टूट भी रहे हों, क्योंकि आपको पता है सेल्स जो है वो चेंज होते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है, वीकली वाइज होता है, शायद
कुछ वीक्स होते हैं, तो उस वीक्स के बाद सेल की एक नई खेप आ जाती है, तो वो सेल जो चेंज होते हैं, तो इसी तरह जब वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहे होंगे तो नए मैक्रोमोलिक्यूल्स बन भी रहे होंगे और पुराने वाले टूट भी रहे होंगे. दैट्स द रीजन वन. Next reason number 2 is hydrolytic enzymes break down macromolecules into monomers by hydrolysis during digestion in heterotrophs. अब क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा एंजाइम करता है. ये चीज़ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करता है. ये क्या करता है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ देता है. याद रखिएगा, हाइड्रोलाइसिस में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये क्या करता है कि ब्रेक डाउन करता है मैक्रोमोलिक्यूल्स को मोनोमर्स के अंदर हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू. जब इसको हमने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का नाम दिया. ड्यूरिंग डाइजेशन इन हेटेरोट्रॉफ्स. हेटेरोट्रॉफ्स कौन है भाई, हम हैं जो कि दूसरों से एनर्जी लेते हैं. आपको पता होगा हेटेरोट्रॉफ्स अपना खाना खुद नहीं बनाता, अपना फूड दूसरों से ऑब्टेन करते हैं. तो वही चीज़ है कि जब उनकी डाइजेशन हो रही होती है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमंस की, तो जब इनकी डाइजेशन हो रही होती है तो क्या होता है कि हमारे पास बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आते हैं. लेकिन जब हमें एनर्जी रिलीज करवानी होगी बॉडी के अंदर, तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल का जो हम एनर्जी कैसे रिलीज करवाएंगे. देखो, हमें एनर्जी रिलीज करवानी है. मैक्रोमोलिक्यूल हमने कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ब्रेड ली, अब हमारी बॉडी में जाएगी और वो टूटेगी मोनोमर्स के अंदर. जब वो टूटेगी तो एनर्जी रिलीज होगी और वो हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन में लगेगी और इसी तरह डाइजेस्ट भी हो जाएगा फूड. बड़ा सा मैक्रोमोलिक्यूल छोटे छोटे पार्ट्स में टूट के डाइजेस्ट भी हो जाएगा. तो दैट इज द रीजन कि मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ना क्यों जरूरी है. दो रीजंस हैं. एक तो सेल्स के अंदर ये होता रहता है क्योंकि वो अपने स्ट्रक्चर चेंज करते रहते हैं, और दूसरी चीज ये है कि डाइजेशन के अंदर और एनर्जी रिलीजिंग के अंदर इसका एक फंक्शन है कि अगर नहीं तोड़ेंगे तो एनर्जी भी रिलीज नहीं होगी और डाइजेशन भी नहीं होगा. नेक्स्टली एक डायग्राम है हाइड्रोलाइसिस की, उसमें ये दिखाया उन्होंने ये दिखाया कि 4 मोनोमर्स जो है आपस में ज्वाइंट है, तो ये एक पॉलीमर बन गया ना. 4 मोनोमर्स अब ज्वाइंट है, पहले तो 2 थे, अब 4 है, तो एक पॉलीमर है ये. सही. अब यहाँ पर क्या हुआ कि आप ये वाली डायग्राम ज़्यादा आपको बेटर समझ आएगी. आपकी बुक में डायग्राम कुछ इस तरह बनी हुई है. सही है, आपकी बुक में डायग्राम कुछ इस तरह बनी हुई है कि उसमें उन्होंने दिखाया कि एक मोनोमर, दूसरा मोनोमर, तीसरा मोनोमर, चौथा मोनोमर, और यहाँ से उसका H रिलीज हो रहा है और यहाँ से उसका OH रिलीज हो रहा है. और हाइड्रोलाइसिस जो है उसमें वाटर ऐड हो रहा है, यानी कि अब हमें एक अलग करने के लिए वाटर ऐड करना होगा. तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग डायग्राम है. अभी मैं आपको इसकी क्लियर व्यू दिखाती हूँ. ये देखिए, अब ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि एक मोनोमर के पास OH है, H उसके पास था नहीं क्योंकि उसने बाहर फेंक दिया. ठीक है. दूसरे मोनोमर के पास क्या है, H है. OH उसके पास था नहीं क्योंकि उसने उड़ा दिया OH. ठीक है. तो यहाँ से भी पानी रिलीज हुआ HOH का. ठीक है. इसका H, इसका OH, पानी रिलीज हो गया. दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया. अब यहाँ देखते हैं, ये दूसरा मोनोमर, इसके पास H है, OH तो नहीं है. इसके पास, तीसरे वाले के पास OH है पर H नहीं है. ठीक है. इसके पास H है, इसके पास OH है. अब इसको एक OH की जरूरत है, इसको एक H की जरूरत है. दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया. इसका OH रिलीज हुआ, इसका H रिलीज हुआ, यानी कि यहाँ भी पानी का रिमूवल हुआ है. ठीक है. यहाँ पे देखते हैं, थर्ड वन में OH इसके पास है और H इसके पास है. तो इसको OH की जरूरत, इसको H की जरूरत, दोनों ने आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली. पानी का रिमूवल तो वैसे भी हो रहा है क्योंकि देखो इसका H और इसका OH, पानी का रिमूवल हो रहा है. इसने इसके साथ H शेयर कर लिया, इसने इसके साथ OH शेयर कर लिया, इनके बीच में भी कोवेलेंट बॉन्डिंग बन गई. इसी तरह हर मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट है. लास्ट टाइम हमने सिर्फ 2 पढ़े थे, 4 मॉलिक्यूल ऐसे अटैच होंगे. तो उसके अंदर ये बताना चाह रहे हैं कि ये फर्स्ट वाला था, इसके पास देखो यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आप देखो ये फर्स्ट वाला था, इसके पास OH था, जैसे हमने यहाँ देखा फर्स्ट वाला था. हाँ, ऑफ कोर्स इसके पास OH था. तो ही लास्ट वाला जो हम बॉन्ड बना रहे हैं फोर्थ तक, तो फोर्थ वाले के पास H आ रहा है. देखो, फोर्थ वाले के पास, जी बिल्कुल सही, फोर्थ वाले के पास H ही आ रहा है क्योंकि थर्ड वाले के पास OH है. अब हम ये देखेंगे कि अब हमने 1 2 3 इनको अलग करना है. अब अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 में से 4 को अलग कर रही हूँ. तो मैंने अब एक H2O का मॉलिक्यूल लिया और उसको तोड़ दिया. H2O का मॉलिक्यूल लिया और उसको तोड़ दिया, और अब क्या कर रही हूँ, H2O का मॉलिक्यूल तोड़ने के बाद एंजाइम से टूटा, और अब इसको क्योंकि H की जरूरत थी तो इसको OH की जरूरत थी, तो इसको मैंने OH दे दिया क्योंकि इसके पास H ऑलरेडी मौजूद था. इसे OH की जरूरत थी, मैंने इसे OH दे दिया. इस बेचारे को जब मैंने इससे फोर्थ वाला छीन लिया तो इसके पास तो कुछ भी नहीं बचा ना थर्ड वाले के पास. अब तो ये शेयरिंग भी नहीं कर रहा, तो इसको भी देना पड़ेगा, तो इसको मैंने H दे दिया. तो ये भी अब खुशी खुशी H ले रहा है, अपने से इंजॉय कर रहा है H के साथ.
अब देखो, तो ये भी अब खुशी खुशी इंजॉय कर रहा है, क्योंकि अब बात ये आएगी कि मिस नहीं, ये वाला तो इसके साथ एच शेयर कर रहा था ना, तो इसको क्यों एच की जरूरत थी? बेटा देखो, ये वाला इसके साथ शेयर कर रहा है, ये वाला इसके साथ, और ये वाला इसी के साथ शेयर कर रहा था, इस तरह एक चेन बन रहा था। अब ये वाला इसके साथ शेयर नहीं कर रहा है, ये वाला इसके साथ शेयर कर रहा है, इसकी वजह से एक बॉन्ड तो बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड, कि ये वाला इसके साथ शेयर कर रहा था, बट ये वाला इसके साथ शेयर कर रहा था, क्योंकि ये लोग एक चेन बना रहे थे, ये लोग एक लंबी चेन बना रहे थे। अगर इसकी फुलफिलिटी यहीं खत्म हो जाती तो ये चौथा वाला बनाता कैसे? तो इसने इसको छोड़ा और चौथे वाले के साथ लग गया था। इसने बोला तुम्हारे साथ तो मैं बस ज्वाइंट हूँ, ठीक है तुम मेरे साथ ऐश करो, पर मैं जो है अब फोर्थ वाले के साथ बनाऊँ। तो उसने फोर्थ वाले के साथ बॉन्ड बनाया, फोर्थ वाले ने दगा करा उसके साथ, वो फोर्थ वाला भाग गया। अब जब फोर्थ वाला भागा तो क्या होगा? बेचारा अफसोस में है, रो रहा है, अब उसको कुछ चाहिए। तो ये वाटर अब बहुत ही कह सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा रहमदिल इंसान है, रहमदिल मॉलिक्यूल है हमारे वाटर। ये क्या करेंगे, या अपना एच इसको दे देंगे और अपना ओ एच इसको दे देंगे, तो ये भी खुश और ये भी खुश, ठीक है। बाकी सारे तो वैसे ही खुश थे, तो ये भी खुश हो गया, ये भी खुश हो गया। ये इसका एच नहीं लेगा, इसको अपना ही एच चाहिए, क्योंकि बोला भाई तुमने मेरा बॉन्ड तोड़ा ना, मैं इसके साथ शेयर कर रहा था, मैं इस पर डिपेंड था, इसके साथ मेरा बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा था, ठीक है। तो मैं जब इसके साथ बॉन्ड बनाया था, तुमने मेरा छीना, अब मुझे भी दो। तो इसलिए इसको यहाँ पे ये इसका शेयर नहीं करेगा, चेन वाइज ये इसके साथ बना रहे, इसके साथ बना रहे, इसके साथ बना रहा है। तो जब इसका तोड़ा तो इसको एक और एच चाहिए होगा, ठीक है, अपना बॉन्ड को, अपने बॉन्ड को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसको भी एक एच की जरूरत हो रही थी, क्योंकि ये एक चेन फॉर्म हो रही है, जबकि यहाँ पे वो इसके एच से कंबाइन था, फिर भी एक चेन फॉर्म करने के लिए इसको इस एच की जरूरत थी। जब चेन को तोड़ा तो अब इसको तो सिर्फ एच चाहिए, सिर्फ मोनोमर थोड़ी चाहिए। अब 4 वाले मोनोमर को अलग करो तो इसको एच दो, नहीं तो वो अलग नहीं करने देगा। तो इसको इसलिए हमने एच दिया, ताकि तुम भाई एच ले लो, तुम अपनी फुलफिलिटी करो, इस तरह अपनी चेन तोड़ने तुम्हारी, पर अपनी फुलफिलिटी वैलेंसी को कायम रखो, अपनी खुश रहो, और इसको अलग कर दो। दैट इज द रीजन कि हर एक एक पर डिपेंड है, ये इस पर और ये वाला इस पर था। इसको लिया तो अब हाइड्रोजन इसको दे दिया वाटर ने अपना, ताकि ये स्टेबल रहे, खुश रहे, ठीक है। अब ठीक है, ये ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ पॉलीमर हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस था। अब देखो, these monomers when reach to cell again form macromolecule by the process of condensation। अब क्या होता है कि हमारे, देखो ये वहाँ से कंटिन्यू है, कहाँ से कंटिन्यू है, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म से कंटिन्यू है। वहाँ पर मैंने क्या चीज़ आपको लास्ट टाइम बताई कि ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर, सेल जैसे अपना स्ट्रक्चर न्यू करता है कुछ वीक्स के बाद, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं, नहीं बनते भी हैं और टूटते भी हैं, ठीक है। लेकिन और दूसरी चीज़ अब मैंने क्या बताई थी कि हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर डाइजेशन के लिए और एनर्जी रिलीजिंग के लिए मोनोमर्स का टूटना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये मोनोमर्स जो हैं सेल के अंदर वापस जाते हैं, डाइजेशन में टूट गए, अब ये वापस टूटे टूटे सेल में जाएंगे। अब सेल को तो मोनोमर्स नहीं चाहिए, सेल को मैक्रोमोलिक्यूल चाहिए। क्यों? इसलिए चाहिए क्योंकि उसको तो भाई कार्बोहाइड्रेट चाहिए ना, उसको प्रोटीन चाहिए, उसको लिपिड्स चाहिए, उसको न्यूक्लिक एसिड चाहिए। आप खाली क्या एक पार्ट ला के दे रहे हो कि ये लो भाई ये ले लो इससे हो जाएगा, नहीं होगा इससे, ठीक है। एक ब्लॉक से पूरी बिल्डिंग नहीं बनेगी, उसको पूरी बिल्डिंग चाहिए। तो बिल्डिंग के लिए वो वापस से मैक्रोमोलिक्यूल कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू सेल में बन जाएगा, ठीक है। इस वजह से ये टूटते हैं और बनते रहते हैं सेल में। इन ऑटोट्रॉफ्स में क्या हो रहा है, जो ऑटोट्रॉफ्स क्या है, प्लांट्स जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं। सेल प्रोड्यूसेस मोनोमर्स, सेल जो है वो मोनोमर्स प्रोड्यूस करता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक CO2 प्लस H2O NO3 -1 SO4 -2। अब देखो, हमारे यहाँ तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं डिफरेंट, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट यस इट इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है। और जितने भी हमने जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था, दिखाती हूँ आपको एक चीज़, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि जो ह्यूमंस और एनिमल्स में बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो भाई ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल से बने हुए होते हैं वो, ठीक है। अब होता क्या है, ऑर्गेनिक प्लांट्स में भी होते हैं, लेकिन प्लांट्स में जो है वो ऑर्गेनिक से नहीं बनते, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से नहीं बन रहे, वो किससे बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O NO-1 SO4 -2, इन तरह के मॉलिक्यूल जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक में C और H दोनों होना ज़रूरी है। अब देखो यार, किसी में C है किसी में H है, तो ये चीज़, ये क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर सेल मोनोमर्स को प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स के अंदर सेल मोनोमर्स को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, हम तो खाना खा लेते हैं ना, हम तो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह सब ले लेते हैं, तो हमारे पास तो बना बनाया कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, सही है, और हमारी बॉडी में जाकर वो टूट गया और उसके बाद वो उसने एनर्जी रिलीज कर दी,
सेल प्लांट्स में तो खाते ही नहीं है वो लोग, प्लांट्स में तो उनका खाना जाता ही नहीं है, फिर कैसे बनेगा उनका खाना? उनका खाना आपको पता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनता है, ये चीज़ आपको पता होगी, उनका खाना इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनता है और बन जाता है ऑर्गेनिक। जैसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्रोडक्ट क्या आता है फाइनल? ग्लूकोज आता है और ऑक्सीजन आता है। तो ग्लूकोज क्या है भाई? ग्लूकोज तो एक बायोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये किससे बन रहा है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बन रहा है। तो उसके लिए जो मोनोमर्स हैं, यानी कि आपके जो प्लांट्स में जो मैक्रोमोलिक्यूल बनाने के लिए मोनोमर्स इस्तेमाल होते हैं, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। ग्लूकोज इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, और उसको बनाने के लिए जो, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सिर्फ उसको नहीं, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है, और ग्लूकोज को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल किया जाता है साथ में। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है भाई? इसी तरह और भी है, फॉस्फेट भी हो सकता है और नाइट्रो ऑक्साइड भी हो सकता है। तो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि सेल डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रही। देखो मैं तो ब्रेड ले रही हूँ, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, ब्रेड के अंदर वैसे ही कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, उसके अंदर मोनोमर्स और उसके थ्रू वो बना हुआ है पूरा अच्छे से, और वो मैं खा रही हूँ, और वो अंदर जाके टूटता है, अपने मोनोमर्स में टूट जाता है। लेकिन अब प्लांट्स में तो यार कोई खा नहीं रहा ना खाना, अब उन्हें खुद से ही अपना मोनोमर भी बनाना है और खुद से ही अपना मैक्रोमोलिक्यूल भी बनाना है। तो वो मोनोमर बनाने के लिए क्या करेंगे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अपना मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म करके एनर्जी ले लेंगे, और क्या होगा कि जो मोनोमर्स जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर असेंबल हो जाएंगे। लेटर, लेटर का मतलब क्या है? लेटर, लेटर ऑन दीज मोनोमर्स लेटर असेंबल टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स। कुछ देर बाद क्या होगा? ये सारे मोनोमर्स आपस में मिलकर एक मैक्रोमोलिक्यूल बना लेंगे। एंड सोर्स किसके अंदर? सोर्स और सिंक टिश्यू में। सोर्स और सिंक टिश्यू में कंडेंसेशन के थ्रू, आपको पता है मैक्रोमोलिक्यूल कंडेंसेशन के थ्रू ही फॉर्म होता है। तो सोर्स और सिंक टिश्यू के अंदर अपने आप को ये सैंपल कर लेंगे। अब सोर्स और सिंक टिश्यू थोड़ा सा बता रही हूँ क्या होता है। तो सोर्स टिश्यू क्या होते हैं? ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और सिंक टिश्यूज क्या होते हैं? ये एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। सोर्स टिश्यू में हम एग्जांपल दे सकते हैं मैच्योर लीव की, यानी कि एक मैच्योर लीव है तो वो बड़ा हो गया है, अब वो दूसरे वालों को ज़्यादा एनर्जी देगा, एनर्जी प्रोड्यूस ज़्यादा करेगा दैन कंज्यूमिंग। बट सिंक टिश्यू में क्या होता है कि एनर्जी बस उसको चाहिए, दे विल नॉट प्रोड्यूस एनर्जी। जैसे यंग लीव्स की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल इसकी सिंपल से ले लो कि जैसे हमारे पास होता है ना, जैसे हमारे पास होता है कि जैसे हमारे पास होता है ना कि हमारे घर में जैसे मम्मा जो होती हैं वो खाना बनाती हैं, वो हमें एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, और हम सिर्फ ले रहे हैं खाना, हम सिर्फ एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। मम्मा भी खाना खाती हैं, पर अम्मी खाना बनाती भी है और हमें प्रोड्यूस भी करवाती है। तो यानी कि अम्मी का काम काम करना ज़्यादा होता है, कंज्यूमिंग कम है, और हमारा काम सिर्फ कंज्यूमिंग करना है। तो यही चीज़ है, सोर्स टिश्यूज मम्मी है और सिंक टिश्यूज हम है जो कि कंज्यूम करते हैं, और सोर्स टिश्यू कौन है भाई? जो कि प्रोड्यूस करते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या है बेटा कि when required by cell those molecules either for a building purpose or to produce energy। अब जब सेल को ये चाहिए होगा, these macromolecules break into monomers to enter cell। अब क्या होगा कि जब सेल को ये मॉलिक्यूल्स चाहिए, मैक्रोमोलिक्यूल्स चाहिए होंगे, ठीक है। अभी उन्होंने बताया कि हुआ क्या, सेल ने, प्लांट्स के अंदर सेल ने अपने मोनोमर्स प्रोड्यूस कैसे कर रहा है? एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाने के लिए भाई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कर रहा है, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दे दी। अब वो क्या कर रहे हैं? वो लेटर ऑन जाकर वो सोर्स और सिंक टिश्यूज में जाके मैक्रोमोलिक्यूल्स में सैम्पल होकर बैठ जाते हैं। अब सोर्स सिंक टिश्यूज तो सिर्फ समझ लो, सिंक टिश्यूज तो सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं ना एनर्जी, पर सोर्स टिश्यूज का काम क्या है? प्रोड्यूस भी करना। सोर्स टिश्यूज और सिंक टिश्यूज में, सिंक टिश्यूज ले भी रहे हैं उनको, सोर्स टिश्यूज अपने पास सेफ रखा हुआ है। अब जब क्या होगा कि जब सेल को चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा सेल को? सेल को जब चाहिए होगा मैक्रोमोलिक्यूल चाहिए भाई। अब उसको सेल को अब सेल बोल रहा है कि मुझे बिल्डिंग प्रोसेस करना है, मुझे एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, तो अब वो कैसे करेगा प्रोड्यूस? ऑफ कोर्स उसको मैक्रोमोलिक्यूल चाहिए। अब लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल तो मेरे पास है ही नहीं, अब कहाँ है? वो तो सेल के अंदर नहीं है, वो सेल के कोई सोर्स, प्लांट के कोई सोर्स और सिंक टिश्यू के अंदर पड़ा हुआ है, सोर्स टिश्यू में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा? ये मैक्रोमोलिक्यूल सोर्स टिश्यू से बोला जाएगा लाओ भाई तुम दो, बहुत हो गया तुम्हारा काम। अब मैक्रोमोलिक्यूल दिया जाएगा। अब मैक्रोमोलिक्यूल तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, सेल के अंदर कैसे घुसेगा भाई? सेल के अंदर ही मैक्रोमोलिक्यूल कैसे घुसेगा? सेल सिंक सोर्स टिश्यूज जो है वो बहुत सारे टिश्यूज है जिनके अंदर ये, बट अब एक छोटे से सेल में डालना है मुझे,
ठीक है। लेकिन अब डालना कैसे, तो डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मैक्रोमोलेक्यूल को तोड़ना पड़ेगा मोनोमर्स के अंदर, ताकि वो सेल में जाके अंदर जाए और एनर्जी का काम करे। अगर ऐसी सेल में घुस जाएगा तो सेल को क्या काम, उसका सेल को कोई काम नहीं है। सेल के अंदर जाने के लिए उसे टूटना भी पड़ेगा और एनर्जी भी चाहिए, सेल को सिर्फ एनर्जी चाहिए मैक्रोमोलेक्यूल से, तो इसलिए वो टूटेगा सेल के अंदर जाकर, और सेल के अंदर भी टूट कर ही जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर टॉपिक हमारा जो है हाइड्रोलिसिस वाला फिनिश्ड, पूरा टॉपिक फिनिश्ड है, कोई चीज़ नहीं आई होप छूटी होगी। और अगर कोई कमेंट, कोई भी आपको जो है वो सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको जो सेशन ये क्लियर हुआ होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।